महाभारत के एक बहुत ही प्रमुख पात्र अर्जुन, इनका नाम कौन नहीं जानता होगा। बेशक सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। सभी लोग ये भी जानते होंगे कि अर्जुन कितने बड़े योद्धा थे, कितने बड़े धनुर्धर थे। सभी लोगों को पता है कि अर्जुन की जो महाभारत में विजय हुई थी उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था उनके साथ मौजूद श्री कृष्ण और उसके बाद उनके पास मौजूद गांडीव धनुष। ये एक ऐसा दिव्य धनुष था जिसकी वजह से कोई भी बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकता था। गांडीव धनुष के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो सैकड़ों तीर एक साथ एक बार में आक्रमण कर सकता था। लेकिन ये गांडीव धनुष जो इतना ज्यादा बलशाली, इतना ज्यादा हैरान कर देने वाला अनोखा धनुष था, वो अर्जुन जी के पास पहुंचा कैसे? और जब अर्जुन जी की मृत्यु हो गई, जब उन्होंने अपना देह त्याग दिया, तो उसके बाद उनका ये धनुष कहां चला गया? क्या आज भी वो पृथ्वी में कहीं पर मौजूद है? दोस्तों सब कुछ पता चलेगा आप लोगों को। लेडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को महाभारत की एक ऐसी अनसुनी कहानी के बारे में बताऊंगा ना, जिसे सुनकर आप लोग रोंगटे खड़े हो जाएंगे और साथ ही साथ ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद आप लोगों को पहले कहीं नहीं मिली होगी। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं तब से जब ये गांडीव धनुष पृथ्वी में आया भी नहीं था। कईयों करोड़ों अरबों साल पहले गांडीव धनुष की जब रचना हुई थी तो यह 1000 साल तक भगवान ब्रह्मा के पास रहा। उसके बाद जब प्रजापति दक्ष, जो कि भगवान ब्रह्मा के संतान थे, भगवान ब्रह्मा ने अपनी संतान को यह धनुष सौंप दिया। प्रजापति दक्ष के पास यह धनुष 503 साल तक के लिए रहा। उसके बाद यह धनुष भगवान शिव के पास चला गया। लगभग 502 साल तक के लिए भगवान शिव के पास रहा। भगवान शिव के बाद ये धनुष चले गया इंद्रदेव के पास, और इंद्रदेव के पास ये धनुष आने वाले और 200 सालों तक रहा। उसके बाद ये गांडीव धनुष भगवान वरुण के पास चले गया। लगभग 150 सालों तक भगवान वरुण ने इसे अपने पास रखे और उसके बाद ये अर्जुन जी के पास पहुंचा। लेकिन अर्जुन जी के पास ये कैसे पहुंचा, इसके पीछे की एक कहानी है। दरअसल एक बहुत पुराने टाइम में सत्यकी नाम के राजा हुआ करते थे, जो कि बड़े बड़े यज्ञ कराने के लिए जाने जाते थे। काफी समय तक इनके यज्ञ, महायज्ञ चलते थे, कई सालों तक। तो एक बार की बात है, सत्यकी एक अपनी प्रजा के भला के लिए एक 12 साल से लंबा यज्ञ चला रहे थे। इस यज्ञ में अग्निदेव प्रज्वलित हुए थे। और उस जमाने में ना भाई वो कलयुग नहीं था। जब यज्ञ होते थे ना तो माना जाता था कि स्वयं अग्निदेव आग के रूप में विराजमान हुए हैं। यानी ऐसा नहीं होता था आज के टाइम जैसा, नहीं, पहले अलग सिस्टम था। पहले भगवान स्वयं पृथ्वी में आ जाया करते थे। देवी देवताओं का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि जो भूमि थी इतनी ज्यादा पवित्र हुआ करती थी। पापी थोड़े कम थे ना। आज की दुनिया में तो हर दूसरे घर में आपको पापी मिल जाएगा। खैर हम उस टॉपिक में नहीं जाते हैं। तो सत्यकी जो एक यज्ञ कर रहे थे पिछले 12 साल से, तो उन्होंने जो अपने यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित की हुई थी, उसमें लगातार वो यज्ञ करने के लिए क्या डाल रहे थे? घी डालेंगे ना। पिछले 12 साल से ये हो रहा था। तो इस वजह से वो जो अग्नि थी ना, उनको अपच हो गया। समझ रहे ना आप लोग? डाइजेशन ठीक नहीं रहा, ऐसे कथा है। और वो अग्नि भी काफी ज्यादा भीषण हो गई थी, जिस वजह से जो अग्निदेव थे थोड़े परेशान हुए और अपनी परेशानी लेकर वो भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। भगवान ब्रह्मा ने बताया, मैं जान सकता हूं इतने सालों साल तक ये यज्ञ चला है, महायज्ञ चला है, इसके वजह से आपको परेशानी हुई है। तो इस परेशानी को ठीक करने के लिए खांडवप्रस्थ में एक वन है, उसे आप जला दीजिए। अगर आप उसे जला देंगे तो आपकी जो इतनी ज्यादा जो शक्ति है वो बढ़ गई है, तो वो थोड़ी जब होता है ना कि कई बार इतनी सी चीज में अगर कोई शक्ति बहुत ज्यादा भरी रहे तो वो चीज ब्लास्ट हो सकती है, फूट सकती है। वैसे अग्निदेव की जो शक्ति थी, उनके अंदर की जो ज्वालाएं थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो भगवान ब्रह्मा ने बोले कि खांडवप्रस्थ के वन को आप जला दीजिए। वहां पर कोई मनुष्य नहीं रहता, इससे उसको कोई परेशानी नहीं होगी और आपकी जो इतनी असीमित शक्ति हो गई है वो कंट्रोल हो पाएगी। तो अग्निदेव बोले ठीक है, ऐसा ही करते। अग्निदेव खांडवप्रस्थ के वन को जलाने के लिए चले गए भाई। लेकिन वहां पे तक्षक नाग रहता था। तक्षक नाग भगवान इंद्र का बहुत बड़ा भक्त या फिर मित्र कह लो भाई। भगवान इंद्र तक्षक नाग की सुरक्षा करने लगे। जैसे ही अग्निदेव ने पहली बार वहां पर आग लगाई, भगवान इंद्र ने बारिश करवा दी, अग्नि बुझ गई। फिर से आग लगाई, फिर से बारिश हुई, बुझ गई। तक्षक नाग को कुछ करने का मकसद भी नहीं था। खांडवप्रस्थ में आग लग ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वहां पर तक्षक नाग रहता था और इंद्रदेव उसके देवता, इष्ट देव या फिर मित्र कह लो, ऐसे थे। अब क्या हुआ भाई? इस फिर से परेशानी का कारण लेकर अग्निदेव भगवान ब्रह्मा के पास पहुंच गए।
से भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि एक काम करो, अगर ये काम तुम अकेले नहीं कर पा रहे हो तो नर और नारायण अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी में पहुंच चुके हैं। वो इस समय यमुना नदी के तट पर होंगे। उनके पास जाओ, मिलो, उनसे अपनी परेशानी का कारण बताओ। उनसे बताओ कि खांडव प्रस्थ के वन में आग लगानी है। कोई ना कोई कारण अपने आप विधि के विधान में लिखा होगा जिस वजह से वो खुद मजबूर हो जाएंगे, आएंगे खांडव प्रस्थ के वन में आग लगाने के लिए, और इससे जो तुम्हारी जो असीमित शक्ति है उसका कहीं उपयोग हो पाएगा। बस अग्निदेव पहुंचे, कारण बताए, और विधि के विधान की वजह से अर्जुन जी उनकी बात मान गए और पहुंचे खांडव प्रस्थ को देखने के लिए। जैसे ही अर्जुन जी ने खांडव प्रस्थ के वन को देखे तो ये समझ गए कि इस वन को आग लगाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। उन्होंने तुरंत अग्निदेव से बोले, मेरी जो भुजाएं हैं वो इतने बड़े वन को आग लगाने के लिए कुछ बड़ा धनुष मांगती है। मेरी भुजाओं का जो जोर है, जो शक्ति है, वो कोई साधारण धनुष नहीं संभाल सकता है। आपको मुझे कोई ऐसा दिव्य धनुष देना पड़ेगा जो एक साथ असीमित कई सारे सैकड़ों हजारों तीर एक साथ छोड़ सके। वरुण देव का आवाहन किया और तुरंत ही अर्जुन जी को वरुण देव की मदद से गांडीव धनुष दिलवाया। इसके साथ साथ अक्षय तरकश भी दिलवाया। ये एक ऐसा तरकश था जिसमें कभी बाण खत्म ही नहीं होते थे। लगातार बाण मारते ही जाओ, मारते ही जाओ, मारते ही जाओ, खत्म ही नहीं होंगे। यहां पर अर्जुन जी ने अग्निदेव से यह भी कहा था कि मुझे एक ऐसे रथ की आवश्यकता होगी जो कि बहुत ही वेग से चलेगा, जिसे लोग वेग रथ भी कहेंगे। बस वरुण देव की मदद से अग्निदेव ने अर्जुन जी को वेग रथ भी दिलवाया, जिस रथ में भगवान बजरंगबली ध्वज में स्वयं सवार थे। जी हां, अब बहुत सारी कथाओं में क्या कहा जाता है कि युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने बजरंगबली को कहा था कि आप आकर इसके ध्वज में बैठ जाइए। और बहुत सारे लोग ये वाली कथा को भी मानते हैं कि जब वरुण देव ने वरदान के तौर पर अर्जुन जी को, मतलब सहायता के तौर पर अर्जुन जी को ये रथ दिया था, तब से ही बजरंगबली का एक प्रतीक, एक अंश इस रथ के ध्वज में सवार था। भाई रियल स्टोरी कुछ, लेकिन मैच होती है, कहीं ना कहीं जाके चीजें मैच हो जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे अर्जुन जी को ये सब हासिल हुआ तो वो अपने पूरे वेग के साथ, पूरी शक्ति के साथ लग गए। वार्तालाप हुई होगी, युद्ध भी हुआ होगा, और फिर फाइनली खांडव प्रस्थ के वन में आग लग गई। अग्निदेव की शक्ति जो थी असीमित हो गई थी, वो कंट्रोल हो पाई। अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद देते हुए कहे कि जब इस धनुष और इस बाण का जो तरकश है उसका उपयोग खत्म हो जाएगा तो मैं इसे वापस लेने के लिए आपके पास आ जाऊंगा। फिर कुछ सालों बाद महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। कितने सारे लोगों के इसमें जाने चली गई, धर्म की स्थापना वापस से हुई। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो माना जाता है कि उसके 36 वर्षों तक युधिष्ठिर जी ने हस्तिनापुर पर राज किया। 36 वर्षों बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग करके बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर लिया, तब जाकर पांचों पांडवों भाइयों ने भी ये सोचे कि अब हम भी स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करेंगे। पांचों भाई स्वर्ग की तरफ निकल पड़े। भाई सभी लोगों ने इस यात्रा से पहले ना अपने जो जितने भी हथियार थे, धनुष बाण गदा, सब साइड में रख दिए थे, उनका त्याग कर दिया था। लेकिन जो अर्जुन जी जो थे वो अपने गांडीव धनुष को ना एक अस्त्र शस्त्र, एक ऐसा हथियार नहीं मानते थे, बल्कि इसे अपना एक अभिन्न अंग मानते थे। वो ये चाहते थे कि मैं इसी अपने गांडीव धनुष के साथ ही स्वर्गलोक में एंटर करूं। उन्होंने एक बार प्रतिज्ञा ली थी कि जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण और उनके गांडीव धनुष को नीचा दिखाएगा ना, वो उनका सबसे बड़ा शत्रु होगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि गांडीव धनुष के लिए अर्जुन के मन में क्या धारणाएं रही होगी, कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट रही होगी। सभी लोग वहां पर प्रस्थान करने लगे स्वर्गलोक की तरफ। स्वर्गलोक आने से कुछ ही समय पहले की बात है, अर्जुन जी की यहाँ पर मृत्यु नहीं हुई थी। आप लोगों को पता है ना कि यात्रा के दौरान सभी भाइयों की एक एक के बाद मृत्यु हो गई थी, लेकिन नहीं, अभी अर्जुन जी की मृत्यु नहीं हुई थी। और एक ये लाल सागर के पास पहुंचे। लाल सागर के पास जैसे अर्जुन जी पहुंचे, यहाँ से स्वर्गलोक की थोड़ी ही दूरी थी, तो उनके सामने अग्निदेव प्रकट हो गए। प्रकट होकर बोले कि अर्जुन, जिस काम के लिए आपने गांडीव धनुष धारण किया था वो कार्य पूर्ण हो गया है। अब आप भी स्वर्गलोक की तरफ जा रहे हैं, मतलब अपना देह त्याग करने के लिए जा रहे हैं, तो इस दुनिया की कोई भी चीज आपके साथ नहीं जा सकती, नहीं जाना चाहिए, इसे मुझे दे दीजिए। लेकिन अर्जुन जी ने वो लौटाने से मना कर दिया। फिर से अग्निदेव ने उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन फिर से अर्जुन जी ने मना कर दिया। इस चीज को देखकर युधिष्ठिर जी थोड़े से क्रोधित हो गए। अर्जुन जी से कहे कि अगर आपका मन इन सारी वस्तुओं से नहीं छूट रहा है,
यानी इस पृथ्वी की मोह माया से नहीं हट रहा है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप वापस लौट जाइए हस्तिनापुर, राजा परीक्षित का साथ दीजिए, नए युग की स्थापना करवाइए। आप अभी हमारे साथ देह त्याग मत कीजिए। मुझे पता है कि आपका मोह अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है। इस चीज़ को सुनकर अर्जुन जी के मन में आया कि हाँ यार, मैं तो सब कुछ छोड़ के स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, मुझे इसे भगवान अग्नि को वापस कर देना चाहिए। तब जाकर अग्निदेव को उन्होंने अपना गांडीव धनुष सौंपे, जिसे देखकर अग्निदेव भी थोड़े से भावुक हुए कि बताइए कितना ज़्यादा प्यार करने लगे थे अर्जुन। आशीर्वाद देते हुए अग्निदेव ने अर्जुन से ये कहे कि देखिए, उदास मत होइए, वापस से महाभारत होगी, एक बार नहीं कईयों बार होगी। आप फिर से अपने स्वरूप में आएंगे, आपके सामने फिर से गांडीव धनुष आएगा, आपको फिर से सौंपा जाएगा, आप फिर से अपना फर्ज निभाएंगे और इसी तरह से वापस से स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान करेंगे। उस समय अर्जुन जी को तो ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन अब ये दुनिया के लोग जान चुके हैं। इनफैक्ट सभी लोगों को ये बात पता है कि समय चक्र अपने आप को बार बार दोहराता है, दोहराता रहेगा। अर्जुन जी वापस से आएंगे, वापस से महाभारत होगा और वापस से कलयुग आकर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अगर आज के इस वीडियो के जरिए आप लोगों को कुछ भी अलग जानकारी मिली है, मनोरंजन हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा भाई। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।